हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। अब तो 2 ही शासन करने वाले हैं साथियों, और 2 ही सामंती हैं। उसका नाम है, एक का नाम है लालू प्रसाद और दूसरे का नाम है नीतीश कुमार। यही है सामंती। अब तो कौन सामंती रह गया? अब तो 10% स्वर्ण जाति में भी जो गरीब है उसको भी आप 4 लेन के लिए जमीन नहीं दोगे, एम्स के लिए जमीन नहीं दोगे। भाजपा की सरकार बनाओ साथियों, कोई ऐसा प्रमंडल नहीं होगा जहां एयरपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। ये सबका विकास है। गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी खूब भरनी हुंकार, कहनी कि अपराधी के जगह नेपाल में होई नहीं तो पाताल में होई। महिला मोर्चा भी खूब लूटल लोग महफिल। खबर का बात सब बताई भोजपुरिया समाचार चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब करी। फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी। भाजपा नेता सम्राट चौधरी या बीजेपी महिला जिलाध्यक्ष शीला त्रिवेदी के बयान भी अंत में सुनाई भोजपुरिया समाचार। खबर एक एक बिंदु पर देखब, स्किप मत करब। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सीएम नीतीश कुमार के तुलना गजनी फिल्म के कैरेक्टर आमिर खान से कईनी। वहाँ के कहनी कि हमनी के सीएम नीतीश कुमार के मेमोरी लॉस बा, उ अपना दुश्मन के भीड़ी जाके बैठ गइल बाड़े। सम्राट चौधरी स्पष्ट शब्द में कहनी कि अब नीतीश कुमार के भाजपा से भविष्य नहीं खे। वहाँ के कबो समझौता अब ना होई। 2024 में नरेंद्र मोदी के सरकार और 2025 में भाजपा बिहार में अपना दम पे सरकार बनाई। मंगर के बक्सर पहुंचल सम्राट चौधरी या केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे सिंडिकेट गोलंबर से सब्जी मंडी सत्यदेवगंज रोड होत शहर के रमरेखा घाट तक रोड शो कैनी। इस दौरान उत्तरायणी गंगा के तट पे भगवान राम के द्वारा स्थापित रामेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कैनी। ये पहला बार ना रहे जब सम्राट चौधरी सीएम नीतीश कुमार पे तीखा हमला कैले। एकरा पहले भी उ 16 सितंबर के मुजफ्फरपुर में कहले रहन कि उ बीमार हो गई बड़न, उनकर इलाज के बहुत जरूरत बा। उ खुद के केंद्रीय गृह मंत्री समझौता रहन। एकरा बाद 18 सितंबर के पटना में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री कहनी कि मुख्यमंत्री के अधिकार बा, जब चाहे विधानसभा भंग करा देव। जवना दिन ऐसन होई ओकरा अगले ही दिन भाजपा चुनाव खातिर तैयार मिली। वहाँ के ई बात सीएम नीतीश कुमार के बयान को देले रही, जवना में लोकसभा के साथे बिहार विधानसभा चुनाव करावे जाए के बात कहल गई रहे। अभी बीतल एतवार के वो पटना में सीएम से सवाल कैनी कि विपक्षी गठबंधन उनका के कब पीएम कैंडिडेट बना रहल बटुए। कार्यकर्ता नेता के संबोधित करत सम्राट चौधरी कहनी कि 2025 खातिर एगो गारंटी जरूर देव। बिहार में अगर सरकार बनल तो अपराधी या तो नेपाल में हुई हैं या फिर पाताल में हुई हैं। अगर ना हुई हैं तो बुलडोजर से उनका घर के ध्वस्त करे के काम भाजपा सरकार करी। यहाँ के कहनी कि लालू के कृपा पात्र से बिहार के कांग्रेस बिया। भाजपा हर दिन 24 और 25 के तैयारी कर रहल बिया। बीजेपी नीतीश कुमार घमंडिया गठबंधन के बिहार से उखाड़ फेंकी। रउरा सबके बता दी कि यह कार्यक्रम में महिला मोर्चा के भी अनोखा तरीका के दृश्य देखे के मिलल। महिला मोर्चा के तरफ से महिला शक्ति के देखावल गई, जवना में दुर्गा के रूप, सरस्वती के रूप, लक्ष्मी के रूप धारण कैले कुछ लड़की नजर अली। साथे साथ महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष शीला त्रिवेदी का कहली सीधा रउरा बयान में सुनब। रउरा दर्शक लोग से निहोरा बा कि चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करी। बयान सुनी शीला त्रिवेदी के, तब सम्राट चौधरी। सभी नेतृत्व हमारे साथ निभाती हैं, वो बहुत अच्छे से निभाती हैं। इसीलिए हम आज 3 टर्म से जिलाध्यक्ष हैं। ये बहुत बहुत बधाई हमारी सभी बहनों को, हमारी नारी शक्ति को, हमारी नगर अध्यक्ष को। ये बहुत मतलब जुझारू हैं और ये हमारी बहुत ही सहयोगी करती हैं अच्छे रूप से। चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, ये एक बार कहते हैं तो बोलती है कि दीदी आप बोल के देखिए, मैं सारी ढंग से सुचारू रूप से उसकी व्यवस्था कर दूंगी। इसलिए हमारी बहनें, सभी बहनें एक माला की तरह जब गुथी जाती है तब जाके एक संपूर्ण माला बनती हूँ, तब जाके एक महिला मोर्चा जिले में अपनी परचम लहराती हैं और अच्छा काम करती हैं। आप लोग अभी पढ़ाई करती हैं? के सम्मान करो,
अरे बोलो भाई, नारी के सम्मान करो, मत उसका अपमान करो। नारी है एक नारी है, एक नारी है। आप लोग पढ़ाई करती हैं अभी? कौन सी क्लास में आप लोग? कैसा लगा इस कार्यक्रम में आके? आप सभी सबसे अलग हैं, आप सभी एक आकर्षण का रूप है जो महिला मोर्चा आप लोगों को लेके आई हैं। आप लोग यहाँ नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में नारी को हमेशा पूजा जाता है। कैसा लग रहा है और आप सभी क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं आप सभी? माता पिता का नाम रोशन करना चाहती हैं। महिला मोर्चा बक्सर की तरफ से आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आप एक यूथ हैं, आप बक्सर महिला मोर्चा की मंत्री हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो महिला मोर्चा है, इनकी उम्र तो आपसे इन सभी की अपेक्षा तो आप बहुत कम उम्र की हैं, आप एक युवा वर्ग हैं, किसको आप अपना मार्गदर्शन मान करके आगे आई हैं? जैसे कि होता है कि महिलाओं के लिए हमें कुछ करना चाहिए, कुछ है तो जैसे मतलब आजकल ऐसे देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा महिलाओं के लिए मतलब गलत राह हो गए हैं, तो वही हम सोचते हैं कि नहीं, एक मैम ही है जो मतलब हम लोग के लिए कार्य करती हैं, तो इनको देखकर हमें लगा कि नहीं, हमें महिला मोर्चा में आना चाहिए और हमें कुछ करना चाहिए कि ताकि महिलाओं को सेफ्टी के लिए हम कुछ कर सकें। इसलिए हम बस उसी के लिए हम लोग काम करें और आगे देखिए माता रानी की कृपा रहे तो आगे हमें जरूर सफलता मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। कहा जी रउआ बताएं कैसा लागल कार्य करके महिला मोर्चा में? अच्छा लगा, खुशी मिला था, बुझाता कि नारी शक्ति सम्मान के लायक बागी मिले के चाहिए, दाम मिलना जरूरी है। और आप तो पूरी एनर्जी से लगी हुई हैं, कुछ कहना चाहेंगी बक्सर महिला मोर्चा के लिए? बस अपनी सभी महिलाओं से यही निवेदन करेंगे कि आज जिस तरीके से हम महिलाएं एक माता जैसा आगे बढ़े हैं, आगे भी ये कोशिश करें कि अपने घर की बहू बेटियों को आगे बढ़ाए और ताकि ये जो नारियों को 33% मिला है वो 50% से भी ऊपर जाए। बहुत अच्छा। कैसा लगा था रवा सबके? बहुत अच्छा। मिठाई खा लेनी जा, चली जीवन में हमेशा खुशी के मिठाई खाते रही जा। कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग तो मिठाई खाएं लेकिन आप नहीं खाएंगे। नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चौबे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसमें नरेंद्र मोदी की सरकार बनाओ और यदि 25 में भाजपा की सरकार बनाए तो मैं गारंटी देता हूं अपराधी या तो नेपाल में होगा, नहीं तो पाताल में होगा, नहीं तो उसी बुलडोजर से उसका घर को ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इसलिए साथी, बिहार भाजपा के नेता और लंबे समय से 74 के आंदोलन से बिहार की राजनीति में योगदान दे रहे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, बक्सर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अश्विनी चौबे जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री हमारे भाई आदरणीय राजेश वर्मा जी, इस इलाके के शाहबाद के प्रदेश के उपाध्यक्ष और इस इलाके के संगठन के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय सिद्धार्थ शंभू जी, सपरिवारी अशोक भट्ट जी, जिला के प्रभारी और पूरे प्रांत के लगातार साथी कार्यकर्ता साथी आदरणीय संतोष रंजन राय जी, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय मनोज सिंह जी, हम लोगों के गार्जियन थोड़ा गुस्सा रहे थे, ठीक ही कहा सोनी बाबा ने, राम विनोद राय जी कभी कभी हम लोगों पे गुस्सा भी करते, लेकिन मार्गदर्शक तो यही है। कैलाश जी इन्हीं को छोड़कर गए हैं और ये कैलाश जी की धरती है जहाँ से अभी
5 तारीख को आदरणीय हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदेव कैलाशपति मिश्र जी के 100वां वर्षगांठ के जयंती समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं। इस मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक अशोक सिंह जी, कैमूर के जिला के अध्यक्ष मनोज जायसवाल जी, कैमूर के जिला प्रभारी हिमांशु जी, प्रदेश के नेता और प्रदेश संयोजक पंचायती राज प्रकोष्ठ ओम प्रकाश भुवन जी, मीडिया में पहले चिकित्सा मंच को देख रहे थे, अब प्रदेश में मीडिया के पैनलिस्ट डॉक्टर मनोज जी, रानी चौबे जी, सकता हूं कि कोइलवर पुल से लगातार आरा और बक्सर में जिस तरह का स्वागत हुआ है, इसके लिए हम भाजपा के एक कार्यकर्ता का धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन साथियों, हम कुछ चीजें स्पष्ट करने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाया। भाजपा और जनसंघ के राम विनोद राय जी यहाँ बैठे हैं, अश्विनी चौबे जी बैठे हैं। 67 में और 77 में कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और लालू प्रसाद जी को भी 90 में पहली बार मुख्यमंत्री किसने बनाया? भाजपा के लोगों ने। और नीतीश कुमार जी को तो 1-2 बार नहीं, 5 बार। ये जो पलटू बाबू है ना, इसको 1-2 बार नहीं 5 बार मुख्यमंत्री किसने बनाया? भाजपा के लोगों ने। अब भाजपा का साथियों, मैं जो वरिष्ठ साथियों से मिलता हूं, नौजवान साथियों से मिलता हूं, सब कहते हैं कि कंधा दुख रहा है, अब कोई नहीं चाहिए, अब तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा का उम्मीदवार चाहिए। और हम आश्वस्त करने आए साथियों, 2024 में आदरणीय चौबे जी ने कहा 40 की 40 सीट जीतकर देश में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाना है। और 2025 में साथियों, मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं, हमारे यहाँ जो मंडल अध्यक्ष है, यहाँ पर कोई मंडल अध्यक्ष है क्या? इधर आ जाइए। तो मंडल अध्यक्ष को इतना काम हम लोग देते हैं साथियों। पहले तो हम जिला अध्यक्ष जी को देते हैं, भोला जी को, तो ये क्या करते हैं? सब मंडल अध्यक्ष को देते। क्या नाम है आपका? अजय कुमार वर्मा। अजय वर्मा जी को यदि पार्टी का नेतृत्व मुख्यमंत्री घोषित कर देगा तो नीतीश कुमार से 10 गुना अच्छा मुख्यमंत्री होगा, ये स्पष्ट जानिए। यही है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी साथियों, जहां एक एक कार्यकर्ता के सहयोग से पार्टी चलती है। यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है। लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं आरक्षण देना होगा। अभी बहनों को नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास किया आदरणीय चौबे जी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने। कल तक जो लोग बिल फाड़ते थे उनका हाथ उठ पाया। क्यों नहीं उठ पाया? क्योंकि आपने खाता नहीं खोला था, राजद वाले का खाता खुला था। तो इस बार भी साथियों तय कर लीजिए कि 33% आरक्षण किसने दिया? नरेंद्र मोदी की सरकार। और साथियों, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, 1952 में जब पहली बार चुनाव हुआ और जब दलित समाज को और आदिवासी समाज को आरक्षण देने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया था, तब भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस सरकार को समर्थन कर रहे थे, संविधान सभा के सदस्य थे। और जब कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ा समाज को आरक्षण दिया 1977 में, तब भी आपके बेटा और आपके इलाके के रहने वाले हम लोगों के पूर्वज
पंडित कैलाशपति मिश्र जी उस सरकार में शामिल थे साथियों। और 2005 में जब पहली बार अति पिछड़ों को आरक्षण मिला, दलितों को आरक्षण मिला, आदिवासियों को आरक्षण मिला, 2001 में भी चुनाव हुआ था पंचायती राज का, 2002 में हुआ था नगर निकाय का चुनाव, किसी को आरक्षण नहीं था साथियों। और जब एनडीए की सरकार आपने बिहार में बनाया और यहाँ से भी विधायक बनाकर बिहार में भेजने का काम किया, तब बिहार में अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किसने किया? एनडीए की सरकार ने। चौबे बाबा मंत्री थे। और 2014 में जब आपने दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई और 70 वर्ष के बाद लगा कि हमारे जो उच्च जाति, उच्च स्वर्ण समाज के गरीब भाई साथी थे, उसको भी 10% आरक्षण किसने दिया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने। सब यही है सबका साथ, सबका विकास। और दूसरे तरफ कौन है? लालू जी है। वो क्या कहते हैं? पहले हमको आरक्षण दो, जगदेव बाबू नारा देते थे, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। अब तो 2 ही शासन करने वाले हैं साथियों, और 2 ही सामंती हैं। उसका नाम है, एक का नाम है लालू प्रसाद और दूसरे का नाम है नीतीश कुमार। यही है सामंती। अब तो कौन सामंती रह गया? अब तो 10% स्वर्ण जाति में भी जो गरीब है उसको भी आरक्षण मिला। और दूसरे तरफ लालू जी कैसा आरक्षण देते हैं? पहले कहते हैं हमको आरक्षण दो, फिर कहते हैं मेरी बीवी है श्रीमती राबड़ी देवी को आरक्षण दो, फिर कहते हैं मेरे छोटे बेटा तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाओ, फिर कहते हैं इससे भी पेट नहीं भरा तो कहा बड़े बेटा तेज प्रताप को मंत्री बनाओ, उसको भी बनाया। फिर जब बेटी चुनाव नहीं जीत पाई 2014 का, राम कृपाल यादव जी ने चुनाव हरा दिया, तो 5वें सदस्य के तौर पर कहा मेरी बेटी को आरक्षण दो और इसको सीधे राज्यसभा भेजो। तो आप किसको आरक्षण देना चाहते हैं? गरीब को देना चाहते हैं या परिवार को देना चाहते हैं? ये आज बक्सर के लोगों को तय करना है। जिस कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह इस देश को लूटने का काम किया, इस देश को समाप्त करने का काम किया, आज जिस राहुल गांधी ने लालू प्रसाद जी को इस लायक भी नहीं छोड़ा है या वो मुखिया भी बन सके साथियों। अब तो मुखिया भी नहीं, बिल में फाड़ दिया, तो हम लोग क्या करें? तो अब राजनीति पूरी तरह बदल चुका बिहार का। और आजकल तो बड़ा ही आश्चर्य हो गया है कि आजकल जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इनका क्या स्थिति है साथियों? ये आजकल गजनी फिल्म के हीरो है ना, ये मेमोरी लॉस सीएम हो गए। इनका मेमोरी बीच बीच में चला जाता है। और गजनी फिल्म में आमिर खान को देखे होंगे कि सब जगह अपने दुश्मन के यहाँ जाके बैठ जाते हैं। तो अभी मुख्यमंत्री का मेमोरी लॉस है, आजकल वो दुश्मन के यहाँ जाके बैठ गए हैं। अब इनका पलटासन चलने वाला नहीं है। आप जान लीजिए, बक्सर के लोगों को स्पष्ट बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने साफ तौर पर कहा है अब नीतीश कुमार से भाजपा का कभी कोई समझौता नहीं हो सकता है साथियों। और 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाना है और 2025 में एक गारंटी जरूर देने आया। आज अश्वनी बाबा के सहयोग से और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह बुलडोजर से स्वागत किया, इसके लिए विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक गारंटी जरूर देता हूँ साथियों, 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाओ और यदि 25 में भाजपा की सरकार बनाए तो मैं गारंटी देता हूँ अपराधी या तो नेपाल में होगा, नहीं तो पाताल में होगा, नहीं तो उसी बुलडोजर से उसका घर को ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इसलिए साथियों एकदम स्पष्ट है, हम जिस भी सरकार में सरकार बनाते हैं, आज पूरे बिहार का बजट क्या है साथियों? 2,61,000 करोड़ का बजट है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2,61,000 करोड़ में
मात्र 32,000 करोड़ बिहार देता है, 2,29,000 करोड़ भारत सरकार देती है जो नरेंद्र मोदी की सरकार है। और इसके बाद 4 लेन, एम्स, ये सारे चीजें बनाने का काम अलग से करती है। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार से इसलिए दुख है साथियों कि वैसे तो भाजपा 11-12 साल तक हम भाजपा सहयोगी के तौर पर रहे, लेकिन हम स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं साथियों, कल तक भाजपा अंधा प्यार करती थी नीतीश कुमार से, और उनको अंधा प्यार करके बिहार में जंगल राज को रोकने का काम किया। अब नीतीश कुमार के जंगल राज को उखाड़ने के लिए भाजपा का एक एक कार्यकर्ता नीतीश कुमार से नफरत करेगा और नीतीश कुमार को उखाड़कर फेंकने का काम करेगा। आज देखिए विकास की चर्चा, उत्तर प्रदेश आपके यहाँ 6 किलोमीटर पर है साथियों, और आप जाते होंगे जब उत्तर प्रदेश जाते होंगे, क्योंकि पहले हम दिल्ली जाते थे, बम्बई जाते थे और चंडीगढ़ जाते थे, तब वहाँ विकास मिलता था। लेकिन अब 6 किलोमीटर पे विकास मिल रहा है। वहाँ पर एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। बक्सर का लोग पटना एयरपोर्ट नहीं जाता है, वो बनारस चला जाता है। छपरा का लोग पटना नहीं जाता है, वो जो है आपको कुशीनगर चला जाता है। बेतिया का लोग पटना नहीं जाता है, वो गोरखपुर चला जाता है। क्यों साथियों? क्योंकि हमने एयरपोर्ट नहीं बनाया। हमने एयरपोर्ट नहीं बनाया क्योंकि नीतीश कुमार जी कहते हैं हम एयरपोर्ट के लिए जमीन नहीं देंगे, 4 लेन के लिए जमीन नहीं देंगे। आप देखिए आपके बगल में जो 4 लेन है, ये 10 साल से बन रहा है। क्या साथियों, क्या राज चल रहा है? पूरी तरह जगता है। आप एयरपोर्ट के लिए जमीन नहीं दोगे, आप 4 लेन के लिए जमीन नहीं दोगे, एम्स के लिए जमीन नहीं दोगे। भाजपा की सरकार बनाओ साथियों, कोई ऐसा प्रमंडल नहीं होगा जहां एयरपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। ये सबका विकास है, सबका साथ सबका विकास है। और साथियों, मैं इसलिए चिंतित हूँ कि गोतिया के घर में अचानक काम होने लगता है तो लोगों को चिंता होती है, क्योंकि दिल्ली बॉम्बे में विकास हो रहे हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में कितना खर्चा होगा मालूम है? 42 लाख करोड़ रुपया, और हमारे यहाँ कितना? 3 लाख करोड़। 14 गुना अधिक विकास होगा साथियों। तो क्या ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो 14 गुना कम विकास करे, या 14 गुना अधिक विकास करने वाला भाजपा की सरकार चाहिए साथियों? ये बक्सर के लोगों से पूछने आया हूं। आज साथियों, देश में आप समझिए नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, इसके पहले याद कीजिए जब तक श्रीमती गांधी बोलती नहीं थी या स्विच नहीं दाबती थी, मनमोहन सिंह बोलते थे? नहीं बोलते थे। आज देश और दुनिया में डंका बज रहा है, दुनिया में गौरव हो रहा है। G20 का पूरा संदेश दुनिया को गया, चंद्रयान का पूरे दुनिया में संदेश देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। हम दुनिया के विश्व विजेता बन रहे हैं। जिस भारत को अंग्रेजों ने लूटा, जिस भारत को मुगलों ने लूटा, आज पहले हम सोने की चिड़िया कहते थे भारत को, अब सोने की चिड़िया नहीं कहना है। अब क्या कहना है? मेकिंग इंडिया का सपना देखो साथियों। मेकिंग इंडिया में भारत को मजबूत करना है, और दूसरे तरफ जो कांग्रेस पार्टी वाले लोग हैं, राजद वाले, ब्रेकिंग इंडिया, वो भारत को तोड़ने वाले लोग। और कुछ लोग आजकल लुकिंग इंडिया में, लुकिंग इंडिया में नहीं जाना है। अब क्या करना है साथियों? सोने की चिड़िया को बगल में रखकर सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सके और मेकिंग इंडिया का सपना पूरा हो। नीतीश कुमार जी, जब भी नीतीश कुमार का शासन रहा, लालू प्रसाद जी का शासन रहा, भाजपा के कार्यकर्ता जेल जाते रहे, भाजपा के कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं रहा, भाजपा के कार्यकर्ता देखते रहे